शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म, नकारा बजा, मैदान सजा। दुबई में एशिया कप T20 का सबसे बड़ा मार्का, रिवायती हरीफ आमने सामने। पाक भारत मैच पे करोड़ों फैंस की नजरें। दोनों टीमें नए कप्तानों के साथ मैदान में इन एक्शन। सलमान आगा और सूर्या कुमार ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बड़े मैच में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। साइम अयूब मुसलसल दूसरे मैच में खाता ना खोल सके। मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान ने 17 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। सलमान आगा 3, हसन नवाज 5 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज की भी मायूस कुन कारकर्दगी 0 पर वापसी। तो सारे ही अच्छे हैं, अगर परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो बेहतरीन है कम्बिनेशन है हमारी टीम का। पाकिस्तान से उम्मीदें तो बहुत हैं, इंशाल्लाह जीते मैच, हमारा दुआ है। मज़ा यहाँ पे बहुत आ रहा है, क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की टीम से तो मुझे 50% ही उम्मीद है, क्योंकि जीती नहीं है इंडिया के सामने। तो जी इंशाल्लाह हमें पूरी टीम पर उम्मीद है। सलमान आगा की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल रही है। कैसे हमने जंग में इंडिया को हराया था, ऐसे भी हार आएंगे अब भी। अभी हमारे को अपने बॉलर्स पे यकीन है, पूरा यकीन है कि वो एंड तक लेके जाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग के दौरान ग्रीन शर्ट्स के मद्दा मुख्तलिफ कैफियतों से गुजरे। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरने से फैंस मायूसी का शिकार हुए। साहबजादा फरहान समेत दीगर बल्लेबाजों के जानदार स्ट्रोक्स पर उन्होंने भरपूर जोश व खरोश दिखाया। अपने हीरोज़ को उन्होंने शानदार अंदाज में सपोर्ट किया। पाकिस्तान में मैच देखने के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कराची समेत कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए गए। बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। उन्होंने कहा मुतासर इलाकों में कमर्शल सनती सारिफीन के नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। पाक फौज और मुतालिका इदारे मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनवाखिल में कचरे के इलाकों में सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात पानी में घिर गए। देही इलाकों का शहरों से राब्ता मुनक़ता। कचरे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन से रियाब। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के कस्बे सेतपुर में मरियम औरंगजेब का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर ने सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन में टेंट, खाना और राशन तकसीम किया। मरियम औरंगजेब ने कहा आपकी तकलीफ का एहसास है, आपके हर किस्म के नुकसान का इजाला किया जाएगा। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल भी शुरू कर दिया गया।
पंजाब के दरियाओं में बहाव मामूल पर आने लगा। चारों तरफ तबाही के मनाजिर हैं। घर उजड़ गए, देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4300 से ज़ायद मौज़ाजात पानी की नज़र हो गए। 45 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में मुतासरीन बेहाल। चाचड़ा के मकाम से 7.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंपस कायम। कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी, खैमों और बुनियादी सहूलतों के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब। लाखों अफराद की नकल मकानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को आबाद करने के लिए सब इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आफतज़दा आवाम को बिजली के बिल मौखर करने की तजवीज़ है। कमालिया में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़रई और माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज की है। रिलीफ ऑपरेशन की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सड़कें और इमलाक दोबारा तामीर की जाएंगी। शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है। तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लेकिन उन लोगों ने जो ऊंचाई की जगहें हैं उधर रहना पसंद किया है। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास हैं। रिलीफ कैंप में भी कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त तक ये सैलाबी रेला कंफर्टेबली गुजार सके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा गुड्डू बैराज। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा वज़ीर आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया। कश्मीर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के अखराज के लिए इकदाम मुकम्मल है। गुड्डू बैराज रीजन सुपर फ्लड के महफूज गुजरने के लिए तैयार है। कश्मीर से लाखों मुतासरीन को निकाला, लेकिन रिलीफ कैंपों में कोई नहीं आया। दरिया के बंदों पर मशीनरी और फ्लड फाइटिंग सामान पहुँचा दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मार्केट में आटे के थैलों की फरहमी। 24 घंटे में 8,70,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो थैला 905 और 20 किलो थैला 1,810 रुपये में दस्तियाब है। रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। हुकूमत पंजाब मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। कराची के इलाके लान्ही मुजफ्फराबाद कॉलोनी में फायरिंग, खातून कत्ल। मकतूला की शनाख्त गुल सबा के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की बेटी ने पसंद की शादी की थी। लड़की के अहले खाना लड़की को मनाकर घर लाए थे। इस दौरान लड़की के मामू ने फायरिंग कर दी। मां फायरिंग की जद में आ गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला के भाई और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।
कराची के बाद जिनसी स्कैंडल के मुलजिम शबीर तनूली के खिलाफ मज़ीद 3 पर्चे कट गए। 1 लड़के और 2 लड़कियों से ज्यादती के अलग अलग FIR दर्ज। मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुलजिम 9 साल से कम उम्र बच्चियों को निशाना बना रहा था। 350 नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस मिली थी। फितना अल खवारिज के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 3 माह में बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान कई दहशतगर्द मारे गए। खारजी सरगना तजब्जुब का शिकार। खारजी क़यादत ने हिदायत दी है कि मसाजिद, हुजरात और गैर कानूनी अफगान घरों को छुपने और धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया पर पुरानी और AI जनरेटेड वीडियोज़ के जरिए आवाम को गुमराह करने का सिलसिला भी जारी है। हालिया हमलों में ज़्यादातर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, जबकि फोर्सेस खारिजियों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारत जाली जंगी मॉडल्स बनाने पर मजबूर। मार के हक में भारी नुकसानात। तरफाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों से खौफजदा भारत महंगे लड़ाका तैयारों और दिफाई निज़ाम के नकली मॉडल्स बना रहा है। इन नकली मॉडल्स का मकसद असल साजो सामान के तबाह होने की सूरत में धोखा दही का बयानिया तैयार करना है और अवामी रुसवाई छुपाना बताया जाता है। इकदाम भारतीय फजाई की नाअहली और ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई की निशानदही करता है। हालिया बारिशों से मुतासरा हब केनाल की मरम्मत मुकम्मल। कराची को हब डैम से पानी की फराहमी बहाल। सैलाब और गैस लाइन धंसने से केनाल का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था, जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में दुरुस्त कर लिया गया। आज दोपहर 12 बजे केनाल में पानी छोड़ा गया, जबकि मिक़दार बतदरीज बढ़ाई जा रही है। हब केनाल से पानी लेने वाले इलाकों में सप्लाई मामूल पर आने में मजीद 1 दिन लग सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।